हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेट ऑफ नॉलेज। आज हम बात करेंगे अनोवा के बारे में और अनोवा को हम एमएस एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज़ अनोवा, अनोवा के टाइप्स। सो इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि एक्सेल में अनोवा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं बता दूं कि अनोवा एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी मोर देन 2 कैटेगरीज होती हैं, जबकि हम अगर टी टेस्ट की बात करें उसमें सिर्फ 2 ही कैटेगरीज होती हैं, 1 और 2। और जब भी 2 से ज़्यादा हों तो हम अनोवा का यूज़ करते हैं। मेरे पास यहाँ पर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 का डेटा है। मान लेते हैं ये मैं स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स के मार्क्स की। तो मैं जाऊँगा सबसे पहले डाटा में, डाटा टैब में, और यहाँ पर डाटा एनालिसिस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ऑप्शन आ रहा है अनोवा सिंगल फैक्टर। सो आई विल क्लिक ऑन अनोवा सिंगल फैक्टर। मेरे पास यहाँ पर इनपुट रेंज आ रही है। सो आई विल सेलेक्ट दी जो भी मेरे पास ग्रुप्स हैं उनका डाटा सेलेक्ट करूँगा। मैंने इनपुट रेंज में यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं 1 2 3 इनका डाटा सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पर जो आउटपुट है इसको यहाँ पर एक्सेल शीट यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ और मेरे पास यहाँ डाटा आ जाएगा। नाउ हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। ये जो अनोवा टेबल है इसमें जो पी वैल्यू है, तो पी वैल्यू आ रही है 2.77 ई। यहाँ पर अगर आप अल्फ़ाबेट देखोगे जो ई आ रहा है, ये जब भी अगर कोई अल्फ़ाबेट आपकी वैल्यू में एक्सेल में आए तो समझ लेना कि वो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी है, ज़ीरो के बिल्कुल आसपास है। सो वी कैन से कि जो पी वैल्यू है ये लेस देन 0.05 है, विच मीन्स वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। एंड नल हाइपोथेसिस क्या होगा इस केस में, अनोवा में क्या होगा नल हाइपोथेसिस, दैट देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द ग्रुप्स, कि जितने भी ग्रुप्स हैं 1 2 3 उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, उनके मीन्स में कोई डिफरेंस नहीं है। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, वन ऑफ द ग्रुप हैज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस विद द अदर ग्रुप। मतलब कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम ये नहीं कहेंगे देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स। अगर हम ये बोलेंगे देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स, सो हम यहाँ कौन कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 3 ग्रुप हैं। तो हमको ये स्पेसिफिक करना पड़ेगा कि एक ग्रुप जो है वो कम से कम एक ग्रुप जो है वो बाकी ग्रुप्स के उसका जो मीन है वो डिफरेंस होगा। तो ये हमारा ऑल्टरनेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे रिजल्ट में जो पी वैल्यू आई है वो आई है 2.77 ही, जो मैंने बताया आपको ये जीरो के आसपास है, विच मीन्स वी रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और हम ये कहेंगे कि यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स। अब नाउ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे पास 3 ग्रुप्स थे, हमारे पास 3 ग्रुप हैं 1 2 और 3। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ग्रुप किससे अलग है। ना हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ग्रुप किससे अलग है, या तीनों ग्रुप जो हैं ये एक दूसरे से अलग हैं या कोई स्पेसिफिक ग्रुप ही एक दूसरे से अलग है। जैसे कि अगर हमारे पास 3 ग्रुप हैं तो वन इज नॉट इक्वल टू टू, ये तो हो गया है एक एक सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि नॉट इक्वल इक्वल टू 3, ये भी एक सिचुएशन हो गया। और तीसरा सिचुएशन क्या हुआ, 2 नॉट इक्वल 3। तो हमें ये पता कैसे चलेगा चीज़, हमें अनोवा बता तो रहा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स, लेकिन फर्दर हमें ये जानना है कि यहाँ तो 3 ग्रुप्स हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी ग्रुप में डिफरेंस है। सिचुएशन तो ये हो सकती है कि तीनों ही एक दूसरे से अलग हों, लेकिन सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि जो पहला वाला ग्रुप है वो दूसरे से इक्वल हो, दूसरे से इक्वल्स हो। लेकिन उसी सेम सिचुएशन में अगर देखें 1 नॉट इक्वल नॉट इक्वल 3, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है।
एक सिचुएशन ये हो सकती है कि तीनों ही ग्रुप्स आपस में अलग हों एक दूसरे से, और एक ही हो सकता है कि एक जो है, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वन ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप से सिमिलर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन वन ग्रुप जो है वो थर्ड ग्रुप से अलग है। तो ये सिचुएशन को देखने के लिए हम अनोवा के बाद पोस्ट पोस्ट हॉक टेस्ट देखते हैं कि हम इसके बाद अगर हम डिफरेंस देखना चाह रहे हैं तो वो कैसे हमें पता चलेगा। कि हमें ये तो पता चल गया है कि डिफरेंस है बिटवीन द ग्रुप्स, लेकिन कौन से ग्रुप में किसके साथ जो है डिफरेंस है, ये तीनों ही अलग अलग हैं या कुछ कुछ ग्रुप्स ही डिफरेंट है। तो उसके लिए एक्सेल में एज सच कोई हमारे पास यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, जैसे कि हम स्पेसिस में या जोमोवी में होता है हमारे पास पोस्ट ऑक का। तो इसमें हम मैनुअली कैलकुलेट करेंगे, वो हम कैसे करेंगे, टी टेस्ट को हम देखेंगे यहाँ पर, टी टेस्ट टी टेस्ट, और मैं यहाँ पर पहली सिचुएशन में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का डाटा ले रहा हूँ। तो और यहाँ पर मैं टू टेल का यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज हमें डायरेक्शन पता नहीं है कि कम है जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है, सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है या कम है। तो मैं टू टेल ले रहा हूँ, और हमारा जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट है, इक्वल वेरिएंस, तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। नाउ मेरे पास 1.8667 ई, यहाँ पर अगर आप अल्फ़ाबेट दिख रहे हो तो यहाँ पर ये ई आ रहा है। ई मीन्स मैंने आपको बताया कि जब वैल्यू आपकी बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, ज़ीरो के आसपास होती है, तो ये जो अल्फ़ाबेट है तो ये वैल्यू आती है ई करके, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल ज़ीरो के आसपास है। ठीक है, वैसे हम सेकंड ग्रुप के लिए देखेंगे। तो सेकंड ग्रुप के लिए हम फिर से टी टेस्ट लगाएंगे, टी टेस्ट, अब इसमें हम फर्स्ट और थ्री सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट और थ्री। अब इसमें जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.33769 ई। यहाँ अल्फ़ाबेट ई फिर से आ रहा है, इट मीन्स ये जो वैल्यू है ये ज़ीरो के बिल्कुल आसपास है, विच मीन्स इट इज़ ऑल्सो लेस देन 0.05। और जो हमारा एक और हमारा बचता है कॉम्बिनेशन, दैट इज़ 2 एंड 3। तो इसके लिए मैं फिर से टी टेस्ट लगाऊंगा, टी टेस्ट, और इसमें 2 3 सेलेक्ट करूंगा। नाउ हमारे पास थर्ड की वैल्यू भी आ गई है, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो तीनों में ही अगर वैल्यूज़ देखोगे आप, तो ये 0.05 से छोटी है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो तीनों ही ग्रुप्स हैं, तीनों ही ग्रुप्स हैं वन नॉट इक्वल टू नॉट नॉट इक्वल थ्री, मतलब कि वन इज नॉट इक्वल टू टू, टू इज नॉट इक्वल टू थ्री। तो वी कैन से कि यस देयर इज अ डिफरेंस अमंग द ग्रुप्स। और उसके आगे हम पोस्ट टेक टेस्ट में हम देखें तो ये जो तीनों ग्रुप्स हैं ये तीनों एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं, ये हमें पोस्ट टेक से पता चला। हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने अनोवा टेस्ट अप्लाई किया, अनोवा में हमने देखा कि जो पी वैल्यू है ये 0.05 से छोटी है, तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। नल हाइपोथेसिस है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस अमंग द ग्रुप, और हम ये बोलेंगे कि यस वन ऑफ द ग्रुप हैज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि कोई एक ग्रुप अलग है या तीनों अलग हैं एक दूसरे से, क्या या कोई एक अलग है। तो उसके लिए हम लगाएंगे पोस्ट टेक टेस्ट। पोस्ट टेक टेस्ट के लिए मैंने बताया एक्सेल में कोई स्पेशल फार्मूला या कुछ है नहीं अलग से, तो हमने क्या किया, मैनुअली इसको किया कि टी टेस्ट लगाया दो दो ग्रुप्स के बीच, 1 2 1 3, और क्योंकि तीन ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, हमारे पास तीन ग्रुप्स हैं, तो इन दो तीनों के बीच में हमने तीनों ग्रुप्स में डिफरेंस देखे तो सबके 0.05 से छोटे आ रहे हैं। इट मीन्स कि देर इज अ डिफरेंस अमंग द ग्रुप्स। और हमने जब तीनों ग्रुप्स में और फर्दर दिखा कि कौन कौन से ग्रुप में डिफरेंस है, तो उसमें तीनों ही ग्रुप्स में एक दूसरे से 1 2 में भी डिफरेंट है,
1 जो है वो 3 से भी डिफरेंट है और जो 2 है वो 3 से भी डिफरेंट है, तो वी कैन से यस देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दी ग्रुप्स। और पी वैल्यू से हमने देखा ही, और प्लस हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है एफ वैल्यू का। एफ वैल्यू जब भी एफ क्रिटिकल वैल्यू से या मैं कहूँ टेबल वैल्यू से अगर एफ वैल्यू बड़ी होती है तो हम ये यस कह सकते हैं कि यस देयर इज अ डिफरेंस अमंग द ग्रुप्स। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या आप पी वैल्यू देख लें या आप एफ वैल्यू को देख लें और एफ वैल्यू को आप टेबल वैल्यू से या क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर कर लें। अगर एफ वैल्यू आपकी बड़ी हुई क्रिटिकल वैल्यू से तो यू कैन से yes there is a significant difference among the group. So that's all for this video. Thanks for watching.